सूरतपुर नाम के गांव के एक घर में दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं। थी तो दोनों बहनें पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। कोमल बहुत काली थी और बदसूरत भी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन रिया बहुत सुंदर और गोरी थी। पूरे गांव के लोग रिया की बहुत तारीफ करते और वहीं दूसरी तरफ कोमल पर पूरे गांव के लोग हंसते, उसका मजाक उड़ाते। ए काली बंदरिया और क्या पोत कर आई है आज तो और ज्यादा काली लग रही है। एक बार गांव में एक फंक्शन होता है, उसमें वो दोनों बहन भी जाती हैं। सारी लड़कियां कोमल को देखकर बोले, अरे तुम दोनों कहाँ से बहने हो? एक काली और दूसरी चांद सी सुंदर, कौन कहेगा तुम दोनों बहने हो? और कोमल ये सब सुनकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है। वो अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाके बहुत रोती है। ए कोमल, कहाँ है तू? तेरी काली सूरत की वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे से मेरे साथ कहीं मत जाइयो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया सुंदर होने के साथ साथ बहुत बदतमीज और नकचढ़ी भी थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वाओ, पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे इतनी बदसूरत बहन ही क्यों दी। इससे तो अच्छा होता काश मेरी कोई बहन होती ही नहीं। हर जगह बेइज्जती करा देती है काली कहीं की। मुझे कोई पसंद नहीं करता। माँ भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बस रिया को करती है। वो ऐसे ही रोते रोते बाहर निकल जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। मैं मर जाऊंगी, अब मुझे नहीं जीना। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब हंसते हैं मुझ पर, ना कोई दोस्त है मेरा। इसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। पहले तो कोमल ये देखकर चौंक जाती है। आप कौन हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब हंसते हैं मुझ पर। मैं काली हूँ और बदसूरत। बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप कैसे कर सकती हो मदद मेरी? अरे तुमको एक परी की शक्तियों का पता नहीं है क्या? वो दुखी सी वहीं खड़ी रहती है। लो कोमल, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसको लगाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और चमकने लगोगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई करके देख लो। और उस लिपस्टिक को लगाते ही वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। वो खुद को देखती ही रह जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ। हाँ हाँ, लेकिन एक बात और सुन लो मेरी, ये एक जादुई लिपस्टिक है। तुम एक अच्छे दिल की लड़की हो, इसलिए मैंने तुमको ये दी है। तो इसका जादू सिर्फ तुम पर ही काम करेगा। अगर किसी और ने ये लगाई तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। वो इंसान बहुत बदसूरत हो जाएगा। तो ध्यान रहे कोई और इसे ना लगाए। ये बस तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो परी गायब हो जाती है। आज तो माँ और रिया को सरप्राइज कर दूंगी मैं। अभी इसे हटा लेती हूँ। और लिपस्टिक को हटाते ही वो फिर से काली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया क्लब में मस्त दारू पी रही होती है और चिल कर रही होती है। वो खुद को बहुत हाई क्लास समझती थी और उसके दोस्त भी ऐसे ही थे सारे। कोमल अपने घर पर पहुंच जाती है। ए कोमल, इधर आ। हाँ माँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश खुश लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे खजाना मिल गया हो कोई। मामा, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ बता। तो कुछ अच्छी खबर तो सुना ही नहीं सकती। तुझसे ये उम्मीद तो है नहीं मुझे। बता क्या बताना है।
जल्दी बता, मेरा टाइम ना बर्बाद कर, फिर मुझे मसाज पार्लर भी जाना है आज। माँ, वो आज मैं जंगल में गई थी, वहाँ आज एक परी मिली मुझे। और ऐसे कोमल ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अच्छा जी, मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रही है? और तभी वो लिपस्टिक लगा लेती है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कोमल अपने कमरे में उठकर चली जाती है और नाचने लगती है। रात हो जाती है और रिया का एक दोस्त उसे घर छोड़ने आता है पार्टी में से। माँ, कहाँ हो? आ गई मैं पार्टी से। अरे, तो दारू पीती घूम रही है और तेरी बहन का तुझे कुछ होश है या नहीं? हाँ, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आते ही? और उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है। वो चौंक जाती है और सीधी बैठ जाती है। क्या माँ, सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या आज? फिर तो मुझे भी वो लिपस्टिक चाहिए। क्यों, तू तो पहले से ही सुंदर है। अरे माँ, कहीं ये काली कोमल मुझसे और ज्यादा सुंदर हो गई तो फिर मुझे और ज्यादा सुंदर होना है। मैं जा रही हूँ उसके कमरे में, मैं भी तो देखूं कैसी है वो जादुई लिपस्टिक। और वो कोमल के कमरे में चली जाती है। कोमल अपने कमरे में नहीं होती, वो गार्डन में पौधों को पानी लगा रही होती है। रिया मौके का फायदा उठा लेती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है और उसको लगाते ही रिया बहुत ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। मामा, मुझे ये क्या हो गया? तभी कोमल भी वहाँ भागी भागी आती है। ए कोमल, देख, तेरी वजह से आज मेरी क्या हालत हो गई है। ये क्या कर दिया तूने मुझे? तू बदला ले रही है ना मुझसे? नहीं नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, देखो इसने मुझे क्या कर दिया। ये खुद तो सुंदर हो गई और अपना ये कालापन इसने मुझे दे दिया। माँ, मैंने कुछ नहीं करा है। तूने क्यों किया मेरी बेटी के साथ? जल्दी उसे ठीक कर। माँ, शांत हो जाओ। ये लिपस्टिक परी ने बस मुझे दी थी, तो इसका जादू बस मुझ पर ही होगा। अगर कोई और इसे लगाएगा तो ये जादू उल्टा हो जाएगा। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ, वो मैं बता रही थी, पर आपने मुझे खाना बनाने के लिए भेज दिया था और रिया कब मेरे कमरे में आई मुझे पता ही नहीं चला। और वो दोनों माँ बेटी मिलकर कोमल को मारना शुरू कर देती हैं। तभी वो परी वहाँ पर आ जाती है जिसने वो जादुई लिपस्टिक दी थी। तुम दोनों कोमल को ऐसे नहीं मार सकते, रुक जाओ। अरे परी जी, आप मेरी बेटी को फिर से पहले जैसा सुंदर बना दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने गलती की है तो अब सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तभी कोमल बोली, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, ये जैसे भी हैं, पर ये मेरा परिवार है, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती हूँ। ये सुनकर उसकी माँ को बड़ा अफसोस होता है कि वो कोमल को हमेशा परेशान करती थी, उसको भला बुरा बोलती थी। पर कोमल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो तुम फिर से काली हो जाओगी और ये लिपस्टिक भी तुमको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मुझे फिर से काला बना दीजिए और ये लिपस्टिक भी वापस ले लो, पर मेरी बहन को फिर से पहले जैसा सुंदर और गोरा बना दो। पर एक कोमल की अच्छाई से बहुत खुश हो जाती है और वो कोमल को हमेशा के लिए सुंदर बना देती है और साथ ही वो रिया को भी ठीक कर देती है फिर से पहले जैसा और वहाँ से गायब हो जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक जो भी किया तेरे साथ वो बहुत गलत था। हाँ कोमल, मुझे भी माफ कर दो प्लीज, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी और हम साथ साथ प्यार से रहेंगे। और उसके बाद वो तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी?
हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।